राज्य की राजनीति इन दिनों कयासों, बयानों, कशमकश और उम्मीदों के दौर से गुजर रही है और उसके केंद्र में है सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। दरअसल पिछले कुछ दिनों में निशांत ने बैक टू बैक 2-3 ऐसे स्टेप उठाए जिसके बाद से अटकलबाजियों का दौर तेजी से चलने लगा कि क्या सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक वारिस निशांत कुमार ही होंगे। हालांकि कई नाम पहले से भी आते रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार के नाम को लेकर के इन दिनों चर्चा बहुत तेज है। अब निशांत कुमार के इन स्टेप को लेकर के राज्य में एक तरफ जहां एनडीए के घटक दल अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन जो है इनको घेरने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। सबसे पहले आप एनडीए के अहम घटक दलों में से जदयू और बीजेपी के नेताओं के बयानों को सुनिए। इनका ये कहना है कि निशांत की जो सक्रियता है वो स्वागत योग्य है। इन दोनों ही दलों के नेता क्या कहते हैं, आप उन्हीं के शब्दों में उनके बयान को सुनिए। देखिए, निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता स्वागत योग्य है। गांधी मैदान का ईद मिलन समारोह हो, प्रवक्ताओं की बैठक हो या बख्तियारपुर का दौरा, वे लगातार जनता और संगठन के बीच संवाद बना रहे हैं। यह साफ संकेत है कि वे अपने पिता की जन सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नई पीढ़ी का इस तरह जिम्मेदारी लेना लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। निशांत कुमार जी एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया, जिन्होंने बिहार को जंगल राज के दौर से निकालकर एक उज्जवल बिहार बनाने का काम किया, जिन्होंने बिहार को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम किया। एक ऐसे विकास पुरुष के पुत्र हैं जिनमें सौम्यता, शालीनता और संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। बिहार की सभी माताएं, हमारे जदयू के सभी कार्यकर्ता निशांत कुमार जी को बिहार का नेतृत्वकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। तो आपने सुना जदयू और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट आरजेडी और कांग्रेस इन दोनों के ऊपर ही निशाना साध रही है, कई आरोप लगा रही है। नूरा कुश्ती की भी बात कही जा रही है और राज्य में विकास कार्यों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर भी बातें कही जा रही हैं। इन दो दलों के नेताओं का क्या कहना है, आप उनके बयान को भी सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी लोजपा रामविलास में होड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नीतीश कुमार जी को जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का जल्दी दिखाई, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी अपने व्यूह रचना के माध्यम से अपने सुपुत्र को अपने पारिवारिक राजनीति को स्थापित करने के लिए जिस तरह का खेल खेल रहे हैं, समृद्धि यात्रा के नाम पर यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि समृद्धि यात्रा नहीं बल्कि अपने राजनीतिक पारिवारिक राजनीति को स्थापित करने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह की राजनीति की कवायद, इस तरह की राजनीति की सोच जो जनता दल यू के अंदर से डेवलप हुई है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों लोग मुख्यमंत्री के होड़ में लगे हुए हैं। कोई दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी की व्यूह रचना में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के सारे अलायंस कहीं ना कहीं अपने आप को असमंजस की स्थिति में पा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बिहार की जनता से इन लोगों को मतलब नहीं है। बिहार में सत्ता और मलाई की राजनीति के लिए ये लोग किसी हद तक जाने की जो कवायद कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तय हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, फिर एनडीए वाले आखिर क्यों नहीं कहते कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। उनके बीच नोरा कुश्ती चल रही है। कभी बीजेपी वाला कहता है कि उनका मुख्यमंत्री होगा, कभी जदयू वाला कहता है कि उनका मुख्यमंत्री होगा, और इसमें बिहार की जनता पीसी जा रही है। अभी ईरान और इजराइल में जंग हो रहे हैं और अभी ये बिल्कुल जरूरत था कि पूरी अफसरशाही मुस्तैदी से काम करती, लेकिन बिहार में ऐसा हो नहीं रहा है। जगह जगह गैस की किल्लत है। इसका मेन कारण यही है कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी को खुद नहीं पता कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और वो सही से निर्णय भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बिहार के जनता के हित में
एनडीए वाले को आपस में बैठक करके ये बात जनता के सामने क्लियर कर देनी चाहिए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आपने सुना किस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के इन दिनों राज्य में राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में निशांत कुमार ने बैक टू बैक ऐसे कदम उठाए जिसके बाद से सियासी अटकलबाजियों का दौर गर्म हो गया। इनमें ईद के मौके पर गांधी मैदान में नमाजियों से मिलने वाली बात हो या फिर जदयू के तमाम बड़े से लेकर छोटे स्तर के प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग। इतना ही नहीं, निशांत कुमार ने एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की, वहीं दूसरी तरफ वो फुलवारी शरीफ भी गए। कुल मिला जुला करके राज्य की राजनीति में इन दिनों निशांत कुमार हॉट सेंटर बने हुए हैं और चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, इन दोनों के जो भी बयान आ रहे हैं वो निशांत कुमार के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।